अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दिस्मिल मिठानी और हमारे साथ फाइज मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे और बेहतरीन दोस्त। तो आज अभी बात चल रही थी इस हवाले से कि ईरान जो अभी कर रहा है, जो स्टेप लिया है ईरान ने, उसके बारे में क्या कहते हो। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मसलक की शिया सुन्नी और ये वाले मामलात और कलमा अलग, लेकिन वो अल्लाह के लिए है ना, उनके दिल में अल्लाह का खौफ है, तकवा है। वो उसके लिए क्या नाम है, इजराइल से और अमेरिका से फंडा ले चुके हैं। यही है ना, उन्होंने देखो आपके तो बाकी भी तो मुल्क है ना यार, इराक, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आप ये देखो उन्होंने एक बहुत बड़ी वो की यार, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सुप्रीम लीडर, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स उनके शहीद किए गए, उसके बावजूद वो लोग अगर इस सिस्टम पे अगर बाकी मुल्क को देखो, कोई कजाफी को देखो, कजाफी के बाद क्या हुआ, ये तो है। लीबिया का देख लो, लीबिया का क्या हाल हुआ, उन्हीं के लोगों ने उनको मार दिया। यानी इनकी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मुसलमानों को मुसलमान बीटें, ताकि ये आपस में ही दुश्मनियों में लगे रहें और ये कभी हम पे ना एक होके मुत्तहिद होके जंग कर सकें। अभी आप देखो ना, नुकसान तो इस जंग में मुसलमानों का ही है। इमारात का नुकसान है, सऊदीया का नुकसान है, और इसके अलावा तो किसी और चीज़ का नुकसान ही नहीं है। क्या कहते हैं ऑन बोर्ड। लेकिन इसका फिर लुब्बे लुबाब क्या निकलेगा। यूएसए तो ये बोल के ये करके फंस गया, अब वो तो उस पर तो कीचड़ उछल चुका है। आपको पता है ईरान जो ड्रोन मार रहा है ना मिसाइल, वो मुश्किल से ना आपके 2000-30,000 डॉलर के पड़ रहा है। जो इसको इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल, जो अपना यूएस के और वो इसराइल के, वो आपको मिलियंस, 20 मिलियन 30 मिलियंस के खाली मिसाइल वो इंटरसेप्ट करने के। इतना नुकसान हो रहा है आपको, ये इनको इसराइल और यूएस को। आपको बताइए ये वो आज ये मतलब पहले ज़माने के जंग थे कि भाई बंदों से, आजकल प्योरली भाई इकोनॉमी के लिए इसराइल अपना, मेरे हिसाब से ईरान ना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। वो इस वॉर को और कीजिएगा। आपको पता है अभी यूएस ने इटली को बोला हुआ है कि आप यार आप ना थर्ड पार्टी करके बात कर लो, इसको हम ऑन टेबल आके बात करते हैं, जंग को रोक देते हैं। यूएस ने इटली को पीछे बिठाना चाह रहे हैं ताकि यार ये जंग को रुक जाए, यूएस पे कोई वो ना है। हाँ, और ये आपको सबको पता है कि यार ये जंग यूएस तो आने ही नहीं चाह रहा था, जंग करने नहीं चाहता, वो दबाव जा रहा था, मगर उसको हमारे अपने मुसलमान मुल्कों ने इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके इसको जंग मतलब या जंग पे ज़्यादा अटैक करने पे मजबूर कर दिया। ये बात हकीकत है। लेकिन इंडियन कौन जीतेगा? लाइक सीरियसली तुम क्या बोलते हो? ईरान तो अपनी फुल एफर्ट्स मार रहा है, लेकिन तुम आगे सामने देखते हो कि यूएस ने चाइना से भी जंग ली हुई है। अगर चाइना को कुछ किया या नॉर्थ कोरिया को कुछ किया तो वो लोग भी जंग के मैदान में उतरेंगे। तो वो तो एटमी पावर्स भी हैं, उनको तो मिनट नहीं लगेगा सफा ऐसी से सबसे मेन चीज़ है कि सबसे पहले वो चाहते हैं कि भाई रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम चेंज हुआ तो इस ईरान के अंदर उनके बेसिस बन जाए, उनके वहाँ पे ऑयल वगैरह है, ये चीज़ें हैं, ये सारी मेन गेम इकोनॉमी का गेम चल रहा है। ये सारा गेम नंबर्स का है, मतलब इकोनॉमी है, बस इकोनॉमी हो जाए। लेकिन इसके बारे में क्या कहोगे कि अभी राइट नाउ इनके बहुत बड़े कारनामे बाहर आए एफ फाइल की शक्ल में, और अचानक से उसको छुपाया गया इन सारी चीज़ों को वर्ल्ड वॉर करके सबके। आपको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगा? भाई आपको वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, ये बात। हाँ, आप कुछ सालों में देखो वर्ल्ड वॉर 3, जब पहले वर्ल्ड वॉर 1 भी स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भी ना आपका ऐसी मतलब छोटी सी जंग से स्टार्ट हुआ था। ये तो है। आप पास की जंगे भी देखो तो आपको इस चीज़ के बारे में पता तो चल ही जाएगा। पिछले साल जैसे ईरान और इजराइल का फड्डा था, और उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का फड्डा लेके आए थे। यानी हमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखा हुआ है, हमें डायरेक्ट फड्डा नहीं हो रहा है। मतलब समझो मुसलमान और कुफार की डायरेक्ट जंग नहीं हो रही है, ये बात है। ये बिल्कुल एकदम घुमा फिरा के हो रही है, ताकि कोई बंदा किसी पॉइंट पे पहुंच ही ना पाए, सब कंफ्यूज ही रहें। और स्टार्टिंग से ही इनका एक स्लोगन रहा है ब्रिटिश का, डिवाइड एंड रूल। इनको आपस में डिवाइड कर दो और रूल करो इनके ऊपर। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में डालती है मुसलमानों को। अभी आप खुद देखो, ईरान से स्टार्ट किया चीज़ें वगैरह, मुझे भी लगता है ये बाय प्लान है, और आई थिंक सो कंफर्म है इस बात से कि ये बाय प्लान ही हो रहा है। लेकिन ईरान से इन्होंने स्टार्ट किया,
ईरान वो कंट्री है जो कि कंट्रोवर्शियल है मुसलमानों के बीच बिकॉज ऑफ शिया, सही है ना। उनका कलमा अलग, उनकी चीज़ें अलग करवाई, सारी चीज़ें करवाई, उसके बाद फिर उनको आपस में ही डाल दिया कि वो मतलब वो तो एक मजहबी हमारे अकीदे की वजह से यार वो तो एक अलग चीज़ है ना यार। एटलीस्ट यार वो मुसलमान तो है ना, आप उस चीज़ को देखो यार। एक मुल्क अगर वो चाहते ना भाई ठीक है यार हम मानते हैं आपकी सारी मतलब मान जाते हैं सब कुछ, उनको वेपन्स वगैरह कर देते वो, मगर यार वो फिर भी बहादुर कौम है। आपको लगता है कि बाकी अगर सऊदी अरब, यमन, दुबई, कतर, बहरीन, और मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी कहाँ होती है? बहरीन में होती है। आपको जो वो होती है ना, ये जो सऊदी प्रिंस वगैरह जो अपने हैं वो सारे आपको बहरीन ही चले जाते हैं ऐशी करने के। तो फिर अगर उस शरीर में देखते कि ईरान बहुत बहादुर कौम है और बहुत अच्छा कर रहा है ईरान, उनसे 10 गुना बेहतर है इन चीज़ों में। अल्लाह उनको उनकी मदद करे और से मदद करे अल्लाह उनको इंशाल्लाह। लेकिन ये बात है आगे तो इसराइल का एंड ये है, अब ये माने ना माने इसराइल का एंड है। कुछ सालों बाद तक इसराइल को ख़त्म ही किया जाएगा। ये तो है, हम पाकिस्तानी रहते हैं, इसको मुल्क मानने से ही मना किया हुआ है हमारे कायदे आज़म ने। हमारे पास पाकिस्तानी ने अगर अभी भी आप देख लीजिएगा कुछ टाइम बाद में पाकिस्तान भी ना इसराइल से बैकडोर पे सब कुछ हो रहा है इसराइल के साथ, ठीक है। और करीब ना आप देख रहे हैं पाकिस्तान इसराइल के साथ ना वायदे शुरू हो जाएंगे, उनको वो कर आपका यूएस आपके सऊदी अरब ने कर दिया है आर्मोस, आपके दुबई ने तो बहुत पहले ही मान लिया था, यमन भी है, सब ने माना हुआ है। खाली आप कुछ ममालिक से वो उनको मनवाना है। इस सारे सिलसिले में आप मुझे बताओ तुर्की का है कहीं का है कहाँ वो नजर ही नहीं आ रहा, फिर नजर ही नहीं आ रहा, कसम से नजर ही नहीं आ रहा। आप ये चीज़ तो देखो यार, हालांकि बहुत दावा करते हैं हाँ। लेकिन एक टाइम पे हज़रत उस्मानी की बात करें तो उनका टूर था और उनकी चीज़ें थी ख़त्म हो गई वो, तो आपको आप में आ गए वो बिल्कुल यार। सिंपल चीज़ ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो इतना बहुत बड़ा वो नहीं हूँ ना, मुझे इतने वो है, मगर जहाँ तक मेरी माइंड यही कहता है कि भाई सब अपने मफाद के लिए भाई सब अपने उस पर कर रहे हैं। मफाद परस्ती की जंग है, मफाद परस्ती की जंग है, कह सकते हैं मफाद परस्ती की जंग सऊदी है। अपने उस पर कर रहा है। हाँ। आपको सऊदी ने तो प्रेशर किया था आपको इस अपना यूएस को, हाँ यूएस को सऊदी ने प्रेशराइज किया कि भाई अब आप अटैक करें एग्जैक्टली। और वहाँ से दुबई भी सपोर्ट दे रहा है आपके कतर हार सारे ना आपको लगता है कि यार आज अगर फॉर एग्जाम्पल आज यूएस ने अपने अड्डे वहाँ से हटा दिए तो कौन सिक्योरिटी देगा? चाइना देगा? इनको कभी भी नहीं दे सकता है, पाकिस्तान तो दे ही नहीं सकता। पाकिस्तान इकोनॉमी भी इतना फंसा हुआ है ना, पाकिस्तान कभी भी जंग कर ही नहीं सकता एग्जैक्टली। वो डिफेंस सिस्टम बस हमारा अच्छा है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा है हमारा, एयर बेस हो गया और नेटो हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, तो आखिरी बात फिर इस बात पे अख्ताम करते हैं, और वो ये है कि कुछ निशानियां पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं इमाम मेहदी की। और इमाम मेहदी का ज़ुहूर से पहले ये बात है कि तुम देखोगे कि रमज़ान के मिड में एक लूनर क्लिप होगा और एंड में सोलर क्लिप्स होगा, और वो एक तो हो चुका है मिड। अब मुझे लगता है कि ये आखिरी हज है हमारा जिसमें इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। तो क्या कहते हो इस बारे में? क्योंकि उससे पहले पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, निशानियाँ नज़र आ रही हैं, तो मे भी। और खुरासान से काले झंडे निकलेंगे। खुरासान इलाका कौन सा है? अफ़गानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान का मालाकंड है, वहाँ से काले झंडे निकलने का है कि वो निकलेंगे और फिर वो आगे यरूशलेम फतह करेंगे। और ये यरूशलेम में जो बैतुल मक़दस है इसको ढहा के हैकल सुलेमानी बनाएंगे, वो भी बहुत करीब है। लेट्स सी अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, बहुत से लोग ना अभी रील्स बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दज्जाल दज्जाल दज्जाल, और उसको मजाक में ले रहे हैं। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दज्जाल के शर से पनाह मांगते थे कि कभी नसीब ना हो ऐसी
दुआ नहीं करो, उससे दूर भागने का हुक्म है। और तुम लोग उस पर म्यूज़िक डाल के और बहुत ज़्यादा बड़ा कॉमनाइज करके वो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, सही है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। और सेकेंडरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी कलमे की बिना पे हम ज़िंदा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं। और अब अल्लाह ताला ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है जंग का, कि हम मुसलमानों दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर अगर कोई मुसलमान किसी जुल्म का शिकार है तो तुम पे जो जिहाद है वो फ़र्ज़ है। और आगे हमें फ़र्ज़ किफ़ाया था, फ़र्ज़ ऐन हो गया है हम पे जिहाद, कि हमारे मुसलमान भाइयों पे फ़लस्तीन से जुल्म स्टार्ट हुआ, सूडान, उसके बाद फिर इजराइल ने जो अपने हथकंडे डाले मुसलमानों के ऊपर, और उसके बाद ईरान। तो हमें उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए और फिज़िकली अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए। हमें हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए, हमें तीरंदाजी सीखनी चाहिए, जो आज गन शूटिंग का नाम उसको मिल चुका है। और स्विमिंग आनी चाहिए, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये 3 चीज़ें आनी चाहिए एक मुसलमान को, और उसको सीखना सुन्नत है। तो स्टे ट्यून, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वर्किंग पॉडकास्ट के अंदर। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त।